हमें तकलीफ दी, हमारे पानी को बंद किया, हमारे गैस को बंद किया, हमारे बिजली को बंद किया, हमें बेरोजगार कर दिया। हम बच्चों को पढ़ा ना सके, ना तालीम अच्छी दे सके। वो माँ अपने बच्चे को 3 बच्चों के समेत अपने आप को फांसी में लटका रहा है। क्यों लटका रहा है? ये वक्त का हाकिम का जिम्मेदारी है। उसका खैर खबर लिया। छोटे छोटे बच्चों के पास जो मुंह अभी दूध से भरे हुए, दूध के दांत नहीं टूटे हुए, उनके पास रसायन निकालो वरना गोली मार दूंगा, और मार भी देते हैं। इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारे कितने नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल कयामत के दिन इसी तरह ये गिरेबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरेबान होगा। ये 2 हफ्ते से लगातार हमें पानी मुयसर नहीं है। अगर मुयसर हो रहा है तो गटर का पानी हमें मुयसर हो रहा है। इतना काला ब्लैक पानी जो उसको कोई ना पी सकता, ना कोई नहाने का काबिल होता, या कोई बर्तन वगैरह या कोई और चीज़ धोने का बिल्कुल काबिल नहीं है। आप यकीन जानो, हम कारा पानी लेने में इंतहाई मजबूर हो चुके हैं। कई पड़ोसियों से इससे पाइप लेना, उससे पाइप लेना, उसकी समाजतें करना, उसकी मिन्नतें करना, उनसे पाइप लेना, अपने घर में कारे पानी को पहुंचाना। इतना ना वो पानी ना पी सकते हैं, ना हम जो है ना कहीं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर ले लें तो क्यों, हमारे नेचर में नहीं है, हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर क्योंकि हम मैदे के मसले हैं, मैदे के मसाइल के शिकार हैं, तो उस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो है हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। जो लोग ठीक हैं वो भी नहीं पी सकते। गंदा पानी कौन पिएगा? खारा पानी, गंदा पानी और ऐसा पानी कौन पिएगा? बिल्कुल नहीं पिएगा, बिल्कुल नहीं पिएगा। हर चीज से हमें महरूम किया गया। बिजली से हमें महरूम किया गया, गैस से हमें महरूम किया गया, पानी से हमें महरूम किया गया, रोजगार से हमें महरूम किया गया। हत्ता तक कितने सालों तक इन लोगों के पीछे को भागता रहा, इनकी गुलामी करता रहा, इनके आगे पीछे दौड़ता रहा, मगर हमें नौकरी नहीं मिला। नौकरी 3 मरतबा मेरा चांस आया है, इन लोग ने मेरा नौकरी ही कहा गया। मैं मजबूर होकर आखिर में ठेला लगा लिया। मैं समोसा रोल वगैरह, ये चिप्स वगैरह बेचता हूँ, इसी में गुजारा कर रहा हूँ। शुक्र है मेरा अल्लाह का, मेरा अल्लाह मेरे को रिस्क दे रहा है। मुझे इन जालिमों के हाथ में उस दिन रिस्क ना दिया अल्लाह ने कि हमें जो है ना भूखा ही मार देवे। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इतना काबिल बना दिया कि हम अपना खुद जो है मेहनत कर सकें, अपना जो है ना पेट पाट सकें। इनसे अभी कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आप अंकल फिर भी रेडी चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चे भी यहाँ पे लोग ज्यादा पैदा करते हैं, अच्छे खासे बच्चे होते हैं लोगों के, तो उनका गुजारा कैसे करेगा? वो लोग कैसे खाएंगे? फिर उनके तो हालात तो खराब होंगे ना, ये बेरोजगार जो होंगे। ये दिया हुआ, देखो ये अल्लाह का दिया हुआ देन है। लेकिन बेरोजगारी से मसाइल तो बढ़ते हैं, फिर ये बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बन जाते। ये वक्त का हाकिम एक जिम्मेदार है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जैसे शख्सियत दुनिया में ना उसका जैसा प्राइम मिनिस्टर है, ना था, ना रहेगा, ना होगा। अदालत उसने कायम की, पुलिस उसने कायम की, जज उसने कायम की, रेंजर्स उसी ने कायम की, फौज उसी ने कायम किया, मिलिट्री उसी ने काम किया, तनख्वाह उसी ने कायम किया, इमाम का तनख्वाह उन्हीं ने काम किया, मौजिन का तनख्वाह उन्हीं ने कायम किया, उस्ताद का तनख्वाह उन्हीं ने कायम किया, चौकीदार का तनख्वाह उन्हीं ने कायम किया, हवलदार का तनख्वाह उन्होंने कायम किया। हर चीज का बारीकी से नजरसानी करके तमाम चीजों को अपने वजूद में ला कर रखा। ओ प्राइम मिनिस्टर ने, वो कह रहे हैं इस तरह अपनी गिरबान को पकड़ रहे हैं, उमर अगर तुम्हारे वजह से एक साहिल का, समंदर के साहिल में अगर एक कुत्ता प्यासा मर गया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारे कितने नौजवान जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल क़यामत के दिन इसी तरह ये गिरेबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरेबान होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज मजबूर कर रहे हैं। आज लोग, नौजवान अक्सरियत, ज्यादातर तबाही और बर्बादी, चोरी उनके जिंदगी में, बदबादी उनके जिंदगी में, नशा उनके जिंदगी में, बेरोजगारी उनकी जिंदगी में, बिल्कुल मफलूज कर दिया है हमारे नौजवानों को। यकीन जानो वक्त का हाकिम उस तरह का उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो कानून होता, यकीन जानो आज जुराइम पेशा नहीं होता, आज लोग बेरोजगार ना होता, आज लोग दर पदर का जो है ना ठोकर खाने में मजबूर नहीं होता, माँ अपने बच्चों समेत अपने आप को फांसी देने में मजबूर नहीं होता। ये वक्त का हाकिम का जिम्मेदारी है। क्यों अपने बच्चे, वो माँ अपने बच्चे को 3 बच्चों के समेत अपने आप को फांसी में लटका रहा है? क्यों लटका रहा है? ये वक्त का हाकिम का जिम्मेदारी है। उसका खैर खबर लिया। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु गली पर गली रात को घूमते थे, लिबास चेंज करते थे कि ऐसा ना हो मैं दुनिया 22 लाख मुरब्बा मील का मैं हाकिम हूँ कि मेरे वजह से कोई भूख से तो नहीं मर रहा। जाके पूछा, खैर खबर तो लिया, देखा 3 बच्चे, एक माँ रो रहे अपने बच्चों को, बच्चे रो रहे हैं, माँ अलग रो रहा है। पूछा गया बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहते भूख से बिलक रहे हैं, भूख से उनके पेट में खाना नहीं है, 3-4 दिनों से बच्चे मेरे बिलक रहे हैं, पानी को उबला रहा हूँ ताकि ये इनको जाके गला सके, इनको जाके टगा सके, ताकि आराम से ये सो सके, ताकि ये आराम से सो सके, ये बच्चे आराम करें।
अपने गुलाम को लेकर, असलम को लेकर, चलो असलम मेरे साथ, माले गनीमत से जो कुछ जो है चर्बियां और कुछ जो है ना खुर्दनोश के सामान उठाकर इनको ला कर देंगे। अमीरुल मोमिनीन ने अपने कंधे में उठाया। ये तारीख इस बात का गवाह है, इस्लाम इस बात का गवाह है, अल्लाह इस बात का गवाह है। इन बदबख्तों ने कभी ऐसा की? ये शहबाज शरीफ ने मेरे लिए कभी तकलीफ उठाया? कभी पूछा बिलाल का हाल कैसा है? कभी पूछा नईम भाई का हाल कैसा है? अनवर भाई का हाल कैसा है? अजीज भाई का हाल कैसा है? कभी पूछा है? कभी खैर खबर ली है? किसी का खैर खबर नहीं लिए। कल कयामत के दिन इसी तरह यकीन जानो, आज ये सीटों में बैठे हुए हैं, ये बारीकी से इनको ये जो है ना बारीकी से इस बात को नहीं देख रहे हैं, मगर ये सीट इनके लिए बजाय सीट है, मगर इनके नीचे कांटे बिछे हुए हैं, आग के कांटे बिछे हुए हैं। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? हमने तो जेल लिया, हमें तकलीफ दी, हमारे पानी को बंद किया, हमारे गैस को बंद किया, हमारे बिजली को बंद किया, हमें बेरोजगार कर दिया, हम बच्चों को पढ़ा ना सके, ना तालीम अच्छी दे सके, कुछ भी नहीं दे सके। सड़कें सही नहीं है, डकैतियां इतनी ज्यादा हो रही हैं। ये वक्त का हकीम जिम्मेदार है। डकैती हो रही है, ये वक्त का हकीम जिम्मेदार है। अगर वो सही होता, अल्लाह की कसम कोई नौजवान जुर्रत ना करता किसी के घर पे जाके डकैती करे, किसी के दुकान को लूटे, किसी के माल को लूटे, किसी के मोबाइल को लूटे, किसी के पैसे को लूटे, किसी के ऊपर धन ताने। ये बहुत बड़ी बात है। उस वक्त का अगर अमीरुल मोमिनीन इस दौर में होता, ये तो बहुत बड़ी बात होगा। जो असला निकाले, ये तो बहुत बड़ी बात होगा। फिर अब तो हाँ में, अब छोटे छोटे बच्चों के पास जो मुंह अभी दूध से भरे हुए, दूध के दांत नहीं टूटे हुए, उनके पास असला निकालो वरना गोली मार दूंगा, और मार भी देते हैं। लियारी के हालात सबसे सख्त, पानी नहीं है, गैस नहीं है। और लियारी इस टाइम पे आपको पता है दुनिया में फेमस है। धुरंधर मूवी के बाद तो लियारी को दुनिया में लोग जान रहे हैं और सब जानते हैं, मगर ये दिखावा है। जो लियारी के अंदर जो गरीब जी रहे, उन लोग के दिलों के हाल अल्लाह जानते हैं ना। ये चीज नहीं देख रहे, बस बोल रहे ये वो है, लियारी पे कुछ नहीं हो रहा है। इधर सब अजाब पे पड़े हैं यार, क्या करे। एक दूसरे के ऊपर जाओ, कर्जे, इतने किराए नहीं उतार सकते गरीब बंदे। क्या लियारी में बहुत तबाही हुई, दिल रोए कि लोग यकीन करे, अल्लाह करे ऊपर तक, अल्लाह सही करेगा हालात। बाकी ये कुछ नहीं है, मुल्क के ये हिफाजत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी, बिजली, गैस, इसमें से आपको कुछ चीज मिल रही है? एक चीज मिल रही है आपको? कुछ नहीं, जो गरीब घराने के उन लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी पैसे वाले के ऐश है, पैसे वाले भी खरीद के ले रहे हैं ना, खरीद के ले रहे। अभी गरीब बंदे को कुछ हौसले ही नहीं है कि कुछ कारोबार करे, वो घर का बिल भरे, या तो बिल इतने आ रहे इलेक्ट्रिसिटी के, जो दे रहे, जो नहीं दे रहे, उन लोग का भी कसर एक दूसरे के ऊपर निकाल रहे हैं। 24 घंटे में लाइट कितने घंटे आती है लियारी के अंदर? 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे 5 घंटे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे 5 घंटे लाइट होती है और 20 घंटे की लोड शेडिंग होती है। जी हाँ। और गैस के क्या हालात है? गैस इधर आ रहा है, जिनके घरों में है उनके घरों में आ रहा है, बाकी इधर शार्ट होते इधर है नहीं है, एक ही बात है, गैस भी नहीं है। नहीं है। और पानी? ये मसले का हल होगा भी नहीं यार, कुछ ये आगे तक बढ़ाएगा भी नहीं तुम लोग। जाएगी आपकी वीडियो दुनिया में जाएगी, हजारों लोग देखेंगे। पानी के हवाले से आप क्या कहेंगे? पानी के क्या मसाइल चल रहे हैं? पानी तो है ही नहीं, पानी के इधर आ रही नहीं है। अभी इंडिया ने कहा है मजीद पानी बंद कर देंगे। बिल्कुल, ये भी अल्लाह जाने यार, क्या हम लोग पाकिस्तानी मुल्क के वजीर आजम ये लोग सोचो कुछ करे यार, कुछ ही नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, शहबाज शरीफ कहते हैं अगर इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडियन डैमों पे हमला करके डैम तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ ने यह बात कही है। आपको क्या लगता है पानी के मसाइल पे जंग होगी? अल्लाह करे होए, मगर इंसाफ पे होए जंग में यार, फायदा नहीं है। इधर पानी नहीं है, टाइम से पानी नहीं है। अभी किधर है पानी? बंद नहीं किया, पानी नहीं है। पानी हो तो बंद कर, पानी किधर से बंद करेगा? और पानी है ही नहीं है तो और क्या पानी बंद करेंगे? लेकिन अभी जो पानी आ रहा है काफी सारे, थोड़ा बहुत पानी आ भी रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है अभी तो तकरीबन थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है। पानी कम हो गया पहले की निस्बत, लेकिन कम पानी भी आ रहा है। ये पानी भी बंद हो जाएगा। जो आपको पानी पीने के लिए अभी थोड़ा बहुत खरीद के मिल जाता है, टैंकर जो इतने महंगे महंगे मिलते हैं, 8-10 हज़ार रुपए के टैंकर मिलते हैं, तो ये पानी भी बंद हो जाएगा, फिर पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। सही बोल रहे हैं, मगर जिनके पास आ रहे हैं लोग इधर आएगा, हम लोग भी बोले कि आ रहे, इधर नहीं आ रहे। इधर एक टैंकर पानी का कितने का है? इधर एक टैंकर पानी का 2500-3000 रुपए का है। और डबल टैंकर जो महीने का अखराजात होते हैं, महीने के अंदर तकरीबन 2 टैंकर लग जाते हैं। 2 टैंकर का कितना खर्चा है? 2 टैंकर का वही 6-7 हज़ार रुपया खर्चा, गरीबी से कम का है। गरीबी पे 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा है, और तनख्वाह 18 हज़ार है। क्या करे बंदा यार, नादान है। कौन कर रहा है? एक मोबाइल के लिए और 5-5, 6-6 हज़ार रुपए के लिए मार देते हैं लोगों को। अभी हम लोग लास्ट टाइम में हम लोग एक जगह पे गए थे, तो वहाँ पे वो बता रहे थे बाइक छीनने के लिए एक बंदा आया डकैत, तो वो बाइक उस बंदे ने जब नहीं देने की, मतलब आगे से उसने लड़ाई करने की कोशिश की कि भाई बाइक में नहीं दे रहा हूँ, उसको 2 गोलियां मारी है, वहीं पे उसकी डेथ हो गई। एक बाइक के लिए जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 50 हज़ार होगी। नई गाड़ी लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की मिल जाती है, तो उसके लिए एक जान ले ली। फिक्र ही नहीं है लोगों को। आपका नाम? हसनैन। हसन भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हजरत उमर का कानून अगर ईरान ने आज उमरान किया हुआ है, ईरान मुल्क बल्कि शिया कहलाता है, मगर मैं नहीं समझता कि कानून वो हजरत उमर का चलाता है। बच्चे से लेके मरने तक
लोगों को खर्चा दिया जाता है। अंकल आपको लगता है ये जो अभी मसाइल बने हुए हैं, पानी बिजली गैस के, कोई बेसिक सहूलतें नहीं है, लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो गई है, लोग पागल, आधे पागल हो गए। एक तो पूरा पागल होता है ना इंसान, लोग आधे पागल हुए हुए हैं। कोई 25% पागल है, कोई 30% पागल है, कोई 50% पागल है। मेंटल हेल्थ लोगों की ठीक नहीं है। तो आपको लगता है ये मसाइल कभी बेहतरी की तरफ जाएंगे या इसी तरह लोग मतलब परेशान रहेंगे? ये कभी अगर जब तक ऐसे 804 आएगा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। 800 पानी मिलता है आपको? हमारा जो पानी है ना वो मतलब नीचे से आता है, जमीन से आता है। खारा पानी? हाँ, खारा पानी। खारा पानी जो पीने के लायक भी नहीं होता है, वो है खारा पानी। और बिजली मिलती है आपको 24 घंटे? बिजली 24 घंटे नहीं होती है, 2 घंटे होती है तो 5 घंटे नहीं होती है। बिजली का भी बड़ा बोरान है। और गर्मियों के दिन है, ये बिल्कुल पीक के ऊपर है गर्मियाँ। और गैस मिलता है आपको? गैस भी नहीं मिलता है, गैस भी मतलब कम होता है। 1 घंटा होता है तो 5 घंटे नहीं होता है, हिसाब मतलब वही होता है बराबर। 8 घंटे जॉब है आपकी, रोजगार है आपके पास? बस मैं जो काम करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड है आप? जी हाँ, कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी? हमारी ड्यूटी होती है 12 घंटे। 12 घंटे की ड्यूटी में आपको कितने पैसे मिलते हैं महीने के? हमारे को मिलता है 35,000 मिलता है। एक महीने का 12 घंटे की ड्यूटी के? हाँ, तो 12 घंटे ड्यूटी के 35,000 रुपये मिलते हैं। 35 आपके घर किराए का अपने? हमारा घर जो है किराए का है। एक महीने का कितना किराया? महीने का तकरीबन 12,000 देते हैं। 35,000 में से तो आपका 12,000 रुपये तो किराया निकल गया। कहा जा रहा है कि अभी इंडिया से बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा, पानी बंद हो जाएगा। तो क्या लगता है आपका, पानी के मसाइल इतने ज़्यादा संगीन हो जाएंगे, यहाँ पे खुशहाली आ जाएगी, फूड के क्राइसिस उस लेवल पे पहुंचेंगे, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए लोगों को नहीं मिलेगा? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो ये तो जो है ना, ये इंडिया पे मुयसर है इस बात को कि अगर वो पानी बंद कर दें, क्यों हमारे यहाँ खुद के डैम भी हैं। इन लोग ने अभी कबल जो है ना 3-4 साल पहले की बात है, ये कौन है जज साहब ने, उसने जो है ना हमारे लिए, हमारे साकिब निसार निसार साहब ने जो है हमसे जो है चंदा वसूल किया, किसी के सैलरी को काटा, किसी का क्या किया, जिस तरीके से उन लोग ने लूटना चाहा हमें लूट लिया। आपको पता है वो सारे डैम के पैसे अपने पर्स में डाला, ये रफू चप्पर हो गई, डैम कहाँ बन गया? डैम कहाँ है भाई? वो जो डोनेशन ली थी, आपको पता है उस डोनेशन का सिर्फ वो पैसे टीवी एड्स के ऊपर खर्च हुए, हाँ। न्यूज़पेपर के अंदर डोनेशन के लिए लोगों को जो रिक्वेस्ट की गई उसके ऊपर खर्च हुए, सोशल मीडिया कैंपेन के ऊपर खर्च हुए, और मतलब उसका कोई प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे पैसे जो है ना पीआर कैंपेन के ऊपर खर्च किए गए और उसी में सारे पैसे लग गए, डैम के ऊपर कुछ नहीं लगा। पहले तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम, पहले तो ये कहता हूँ कि मुल्क के हालात की वजह से, मुल्क के हालात जब तक नहीं सुधरेंगे, बिजली पानी कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। कोई भी हालात देखें खराब से खराब होते जा रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं, क्या समझ आप? नहीं, मैं तो समझता हूँ बेहतर खराब से खराब होता जा रहा है। मैं खुद नक्शे का एक मरीज बना हूँ इसी हालात की वजह से। तो जॉब वगैरह नहीं मिल रही है या हालात खराब हैं, किस तरह के हालात चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए अभी जो पानी के मसाइल है, बेसिक चीज है पानी जिंदगी है, अभी पानी भी नहीं मिल रहा है। अभी तो घर घर की कहानी बनी हुई है। मसाइल ऐसे हैं कि हर किसी के घर घर की कहानी बनी हुई है भजन। पहले हमारी ख्वाहिशात, पहले कम खर्च बाला नशी था, अब ज्यादा खर्च कम नशी है। जैसे मैं आप जैसे कि ये हालात जिस तरह चल रहे हैं, मैं इस चीज़ में सोचता हूँ कि इस पे में आवाम को 3 चीज़ की रिलीफ ज़्यादा दी जा रही है। मंशत, दूसरा अल्लाह ने किते हुए बड़वागिरी, और तीसरा रंडी खाना। अच्छा, ये सहूलत है, आप क्या समझते हैं ये सहूलत है? पर अभी अब ये सहूलत हो गई है, यहाँ के लिए जरूरत बन गई है, कहीं के लिए भी, कहीं भी। गुर्बत है, बेरोजगारी है, जिस वजह से लोग इस तरफ आ जाते हैं। यही है मेरे कहने का मतलब। ये बाकी आप सब समझदार हो, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। कोई भी गुमरान हो, मगर कोई सच्चा आया नहीं यहाँ। जो आया हालात जो है लोगों को उल्टे कामों की तरफ लेके जा रहे हैं। बेशक, अब आप किसी भी जगह पे चले जाओ, क्या कुछ नहीं है। हालात, पढ़े लिखे लोग भी जालियत वाली काम कर रहे हैं। किसी के मुंह से मैंने ये सुना कि आप एक कराची की आवाम एक जहाज का मालिक है, मगर मैं तो सोचता हूँ साइकिल का क्या चप्पल का भी मालिक नहीं है। मस्जिदों के बाहर से चप्पल चोरी हो जाती है। चप्पल चोरी होती है, प्लास्टिक का जो गिलास होता है, अगर कहीं पे किसी ने पानी का लगाया हुआ होता है, उसको जंजीरों के साथ बांधा होता है, वो भी ले जाते भाई, काट के भी लेके जाते हैं। ये बात तो हकीकत है। न पानी है, न गैस है, न बिजली है, कुछ सहूलतें नहीं है, जो बेसिक चीजें नहीं है। एक घर पर 8 आदमी रहते थे, खुला डुल्ला रहते थे। अब उसी बिल्डिंग में आपने 800 आदमी खड़ा कर दिया, लेकिन आपका वही 500 वाले।
तो लोग इतने बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं? एक इंसान के 8-8 बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं। अभी एक अंकल से मैं मिल के आया, उसने 19 उन्होंने बच्चे पैदा किए हुए थे, 19 बच्चे किसी ने यहाँ पैदा किए हुए, अलग अलग। मतलब इतने बच्चे पैदा करेंगे, मसाइल तो फिर बढ़ेंगे ना। नहीं, मैं नहीं सोचता मिसाइल बढ़ेगी। हम इस चीज को बड़ा करने के वजह वसाई नहीं कर सकते। जहाँ पर हमारी हमारी आज ये शुरुआत लियारी पेले के इलाज थी, खत्म कहाँ पर हो रही है? सरजानी बदीन। आप उसको भले आप नूरियाबाद तक ले जाते, हैदराबाद तक ले जाते, कराची को, मगर टप्पा टप नहीं करते। सब गंदगी लियारी तो कराची के सेंटर में आता है ना। पहले भाई स्टार्टिंग आप यहीं से करो। अंकल, अभी पानी के जो मसाइल यहाँ पे बने हुए, लोग पानी के लिए परेशान हैं। अभी आपको पता है इंडिया ने पानी बिल्कुल बंद करने का ऐलान किया हुआ है। उसके ऊपर भी तो बैठा हुआ चाइना, वो नहीं कर सकता है। उसने तो बोला मैं खोलूंगा तो इंडिया डूब जाएगा। मेरे अवाम खड़ा हुआ तो पेशाब करने लगे तो इंडिया डूब जाएगा। ये नहीं सोच रहे। ये तो एक तो फिर चाइना इंडिया को छोड़ेगा, इंडिया पाकिस्तान को छोड़ेगा, तो फिर आखिर में आना तो यहीं पे ना। ऊपर चाइना है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, ये आएगा तो यहीं पे सारा कुछ। यहूदी एक साजिश है जो मुसलमानों को पेट भर के खाना नहीं दे सकती है। उनको पता है उसका पेट भर जाएगा, ये लात मारना शुरू कर देंगे हमें। मैं जहाँ तक ये सोचता हूँ। आपको लगता है अंकल इंडिया से मसाइल हल हो जाएंगे जो पानी के पाकिस्तान के साथ? मैं बोलता इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान को। पानी बंद करे, अल्लाह पाक तो है ना। हम यकीन किसकी जात के ऊपर करते हैं? उसकी जात के ऊपर, उसकी जात के ऊपर हमें यकीन है। वो भूखा सुलाता नहीं, भूखा उठाता है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी का आपको पता है हर गर्मियों में लोड शेडिंग होती है। और सबसे बड़ी बात है कि काम भी हो रहा है। मेन एम जीना रोड पे जो असन स्क्वायर वगैरह, वहाँ से लाइनें भी डैमेजेस है, पूरा उससे कराची मुतासर है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पानी का इशू इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आज से इंशाल्लाह शुरू हो गया है। तो गैस तो आती ही नहीं है, बहुत ज्यादा कम गैस आती है। सिर्फ बड़ी मुश्किल से खाने के टाइम पे अगर कभी आ जाए तो नहीं आ जाए, नहीं तो ये गैस का बड़ा मसाइल है। असल में अब जो है ना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अब गैस लाइनों ने नई लाइनें लगाई हैं। मेरे ख्याल में अभी तक वो 100% प्रॉपर हल नहीं हुआ है। अब ये मसला गैस का अभी चल रहा है, क्योंकि गैस तो बिल्कुल नहीं है। मतलब कभी आती है कभी नहीं आती है, उस पर काम हो रहा है। और हमारे MNA साहब नबील कपूर साहब उसको फोकस कर रहे हैं और उसी को हम राब्ता करते हैं जो भी प्रॉब्लम होते हैं। इस टाइम पे हम लोग धुरंधर मूवी वाले लियाड़ी के अंदर मौजूद हैं और लियाड़ी के जो मसाइल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जो पानी, बिजली, गैस की बिल्कुल बेसिक सहूलतें काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि नहीं है, लेकिन इस टाइम पे अगर फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक लियाड़ी है धुरंधर मूवी वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ पाया जाता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटबॉल को पसंद किया जाता है। उसकी अगर यहाँ पे आप जिंदा मिसाल देखें, यहाँ पे ईरान की टीम का फ्लैग अगर आप देखें, फिर इस साइड इंग्लैंड का, स्पेन का, फिर आगे देखें बहुत सारी आपको नज़र आएंगे यहाँ पे झंडे। तो ये लियाड़ी वाले फीफा वर्ल्ड कप से और फुटबॉल से जो प्यार करते हैं, ये उसकी एक निशानी सबके सामने